जी अस्सलाम वालेकुम। आकिफ अ, अबू बकर आवाज आ रही है मेरी तो बताइएगा। ओके थैंक यू। I've shared 5 images with you guys in the group. Kindly open करके चेक करेंगे। हॉटस्पॉट कर लें। जी देखी। ओके मैंने मार्किंग की थी जान के खुद पेज नंबर 1, 2, 3 and 4। इधर भी अनफॉर्चुनेटली शेयर नहीं हुई है। अबू बकर आप ही बताओ व्हाट्सएप अपना ओपन करके मुझे जरा दिखेगा। ये जो फर्स्ट पेज है इंटरनल रिपोर्ट 1, 2, 3, 4 आप ये समझिए कि ये आप इनफैक्ट 1, 2, 3 ये टॉपिक है। अगर रिपोर्ट लिखनी आ जाती है तो इतने लंबे लंबे टॉपिक्स हो सकते हैं। I need you guys to read out the first report. नहीं रिपोर्ट ही है। मैंने आपको कहा था ये पूरा हम रिपोर्ट ही करेंगे। हाँ इमेजेस का पेज नंबर 1। टॉप पे टॉपिक्स लिखा होगा रेड से और नीचे पेज नंबर 1 लिखा हुआ है। Recently done you know done अच्छा ये आइकन की बुक से ही है तो आई शेयर दीस आई एम शेयरिंग ऑल द टू रीजन। एक तो आपको पता होना चाहिए कि ये इस तरह के टॉपिक्स आ सकते हैं और दूसरा ये कि ये आइकन ने दिया है तो परहैप्स हो सकता है कि इस दफा आप लोगों को मेमो आए तो मेमो रिपोर्ट आए तो हमें फोकस थोड़ा सा जरा एक्स्ट्रा करना बेटे के साथ साथ मेमो रिपोर्ट के ऊपर भी। और इतने ही लेंदी टॉपिक्स आ भी सकते हैं कि वो पूरी सिचुएशन आपके सामने रखेंगे और में आपसे कहेंगे कि अब आपने क्या करना है। तो ये जो ऊपर चीजें आपको बतानी है उसको माइंड में रखते हुए आपने मेमो रिपोर्ट जो है वो या शॉर्ट रिपोर्ट जो है वो तैयार करनी है। वो सिनारियो समझेंगे सिचुएशन समझेंगे तो उसको फिर माइंड में एक विजुअलाइज करता है बंदा कि अच्छा हाँ ऐसी सिचुएशन है और ये सारा कुछ हुआ था गड़बड़ तो उसमें मैं फिर क्या पॉइंट्स मेकअप कर सकता हूँ उसमें मैं अपनी फेक ही सही लेकिन फाइंडिंग निकालनी होंगी। अच्छा मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज पेज नंबर 2 जो है आपका उसमें आपकी फर्स्ट रिपोर्ट का जो टॉपिक है वो आपकी पूरी फर्स्ट रिपोर्ट बनी हुई है वो जो कामरान साहब की है। इसको पढ़िएगा कि किस तरह उन्होंने रिपोर्ट लिखी है। जी अबू बकर आपका क्वेश्चन है ओपन करेगा। आवाज नहीं आ रही स्टिल। माइक तो ओपन ही है। मैं तो बेटा बैठी हुई इधर ही हूँ बिल्कुल सिस्टम के सामने भी ओपन है। ओके गुड। जी पेज नंबर 1 आपको बता देखना है इमेज का जिस पे पेज नंबर 1 लिखा है उस पे 3 टॉपिक्स है रिपोर्ट के लिए। अब फिर पेज नंबर 2 पे जाना है टॉपिक नंबर 1 की उन्होंने पूरी एक आपको रिपोर्ट बना के दी हुई है कि मेमो रिपोर्ट। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आप ऊपर देखिए तो उन्होंने मेमो का फॉर्मेट फॉलो किया है टू डेट एंड सब्जेक्ट। उसके बाद फिर उन्होंने इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखा है। I need you to read the report.
पेज नंबर 2। वो मुझे बेटा गाने दोबारा याद कराना, मैं अभी बाहर निकलने से पहले आपको दोबारा सेंड करती हूँ। मैम दोबारा बता दी। जी जी, असल में हम लोग वेयरिंग माय ग्लासेस टुडे, तो विजन जो है ना वो। अच्छा बेटा, आपको मैंने इमेजेस 5 इमेजेस बताना चाहूँ, मैंने शेयर किए हैं और उन इमेजेस पे मैंने पेज नंबर्स भी लिख दिए हैं ताकि सीक्वेंस में हम वो जाएं। तो आप जो जिसपे मैंने रेड से पेज नंबर 1 लिखा हुआ है, वो आपके 3 टॉपिक्स हैं रिपोर्ट के। ये जो रिपोर्ट के टॉपिक्स हैं और रिपोर्ट जो लिखी हुई है, ये आर्केड की बुक से ही मैंने ली है। The book provided the teachers. So I need you to go through at least the first report topic, और उसके बाद पेज नंबर 2 पे जाइए। उसी रिपोर्ट की जो है टॉपिक की उन्होंने पूरी रिपोर्ट बनाई हुई है, जहाँ कामरान साहब का जिक्र हो रहा है रिपोर्ट नंबर 1 टॉपिक में। तो उसी की पेज नंबर 2 के ऊपर कामरान ने जो है वो एक रिपोर्ट टू रीड दैट रिपोर्ट ऑल्सो। तो टॉपिक ये था, इसको उन्होंने रिपोर्ट राइटिंग किस तरह की है। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर गौर कीजिएगा कि मेमो का फॉर्मेट है, तो ये मेमो रिपोर्ट है। तो आप पेज नंबर 2 पे जाओगे तो लेफ्ट साइड पे देखिएगा कि वो सबसे ऊपर जो स्टार्ट किया हुआ उन्होंने, वो मेमो का फॉर्मेट है, तो इट मींस कि दिस इज अ मेमो रिपोर्ट। आर्टिकल इज आस्किंग अस टू राइट अ मेमो रिपोर्ट एंड प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर द मेमो रिपोर्ट। अगर एक चीज गौर से पढ़ी हो, पेज नंबर 2 पे जो फाइंडिंग्स है, वो सारी की सारी उन्होंने पहले टॉपिक को मेंशन कर दिए हैं। तो हमारी आसानी करी है उन्होंने कि वो सारी चीजें तो खुद ही आइडेंटिफाई कर दी हैं। तो इसी वजह से आपको ईमेल हो जाए, लेटर हो जाए, आप मेमो हो जाए या रिपोर्ट हो जाए, आपको टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर वो कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं तो हमारी भी आसानियां भी उधर ही पैदा कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने इतना लंबा चौड़ा हमें सिनेरियो दिया है, तो हमें कितनी इन्फॉर्मेशन तो पहले ही दे दी है। फाइंडिंग्स के लिए हमने आइडिएशन करनी ही नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें सारे बनाकर दी है, उसी को उठाकर हमने फिर मेन पॉइंट्स तो दे दिए है ना। अब उन्होंने अंदर हम थोड़ा सा मटेरियल ऑब्वियसली अपना डाल देंगे, तो आइडिएशन का टाइम उन्होंने हमें बचा दिया कि, और अब बेटा ये पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बना के दे दिया, अब इन पॉइंट्स को थोड़ा सा 2-2 लाइनों में एलैबोरेट कर दो। तो टॉपिक को समझना। सॉरी, चलिए, मैंने आपको जैसे कहा था ना कि दफा में मेथोडोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, तो आपकी फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, ये बहुत ज्यादा, और इंट्रोडक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेथोडोलॉजी हो भी सकती है और कभी नहीं भी हो सकती है, लेकिन इंट्रो, कंक्लूजन, फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन ये ज्यादा जरूरी होती है। तो 1 2 3 4 रिपोर्ट्स आप और देखोगे आगे, 1 2 में एनालिसिस या डिस्कशन है, 1 2 में नहीं भी है। तो वो क्लास डिस्कशन भी आपकी ऑप्शनल हो सकती है कि आप मेथोडोलॉजी की तरह डालो या ना डालो। लेकिन अगर आप ये गौर करो कि ये मेथोडोलॉजी इस वाली रिपोर्ट में इस वजह से नहीं है, अगर हम पूरी पढ़े, कि वो खुद था, उन्होंने वो उस साइड के ऊपर गए थे और उन्होंने खुद ऑब्जर्व किया और खुद विटनेस किया। तो एज सच उन्होंने मेथोडोलॉजी की हेडिंग दिए बगैर बता भी दिया है कि हम वहां गए थे, तो मैंने ये देखा है, तब भी तो मुझे पता चला कि ओके ये सर्टेन मटेरियल जो है वो यूज नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने खुद ही वो ऑब्जर्व किया बीइंग एन ऑब्जर्वर। आप समझे कि उनकी जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन थी वही उनकी मेथोडोलॉजी थी। तो विदाउट मेंशनिंग, लेकिन उन्होंने फिर बता भी दिया कि ये इन्फॉर्मेशन उनको मिली कैसे। कि ये तो नहीं बताना कि किसी बंदे ने जाके उनको साइट के ऊपर देखा और बताया, वो खुद उसने विजिट किया था, तो उन्होंने वो एनालाइज किया। जी अबू बकर, अब थोड़ा क्लियर हुई बताओ प्लीज। हमारे पास 4-5 स्टूडेंट से एक स्टूडेंट रह गया, स्टैंड अप भी नहीं है, आके भी नहीं है आज। आए थे नहीं, आज नहीं आए थे, कल आए थे। अभी वो 2 इस वजह से है क्योंकि एक हम है और एक जो है वो अबू बकर। रेड द फर्स्ट रिपोर्ट। ओके, अब सेकंड का भी रिपोर्ट का आपने टॉपिक पढ़ लिया था, अब पेज नंबर 3 पे जाएं तो आपकी रिपोर्ट नंबर 2 होगी वहाँ। पेज नंबर 3 पे रिपोर्ट नंबर 2 मेंशन होगी।
teaching faculty against report complaint. सेकंड वाले में अगर आप देखो मैंने सिर्फ ये मेंशन किया राइट अस रिपोर्ट फॉर्मल शॉर्ट रिपोर्ट उन्होंने मेमो का वर्ड यूज नहीं किया देखो नेक्स्ट पेज पे उन्होंने अपने तीनों टॉपिक्स की सैंपल रिपोर्ट आपको बना के दे दी और साथ साथ उन्होंने वहाँ फॉर्मेट मेमो का भी यूज किया इसका मतलब ये कि अगर वो वर्ड टॉपिक में यूज नहीं करते कि राइट अ शॉर्ट मेमो रिपोर्ट या राइट अ मेमो रिपोर्ट इसका मतलब ये कि अगर उन्होंने वर्ड शॉर्ट भी लिख दिया तो हमें नहीं बनानी है हमें लेटर रिपोर्ट नहीं बनानी ये नई जो बुक उन्होंने प्रोवाइड की टू द टीचर उसमें लेटर रिपोर्ट नहीं है ना ही लॉन्ग रिपोर्ट है उसमें सिर्फ उन्होंने मेमो रिपोर्ट सेट की ताकि बच्चों को जो या टीचर्स को कंफ्यूजन है या इंस्टीट्यूशंस को जो कंफ्यूजन है कि जी लॉन्ग रिपोर्ट दे दी आपने टेक्स्ट बुक में और शॉर्ट के बारे में कुछ बताया ही नहीं है तो उन्होंने इस वजह से बुक जो है वो स्टोर की थी कि शॉर्ट रिपोर्ट जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो हमारी तरफ से ये है कि मेमो रिपोर्ट पढ़ा दें सेकंड का चूंकि टॉपिक छोटा है तो इस वजह से उन्होंने ज्यादा हमें हेल्प नहीं दी उसके अंदर आइडिएशन के लिए मेमो जब हमने किया था तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि आपका पैराग्राफिंग के बाद एंड कर देते हो आप मेमो ज्यादा से ज्यादा आप रिगार्ड्स या थैंक्स का वर्ड लिखो कोई साइन नहीं कोई सिग्नेचर नहीं कोई पोलाइट सेंटेंस टू एंड नहीं तो इसी तरह आप तीनों रिपोर्ट्स में देख रहे होंगे कि वो एंड में बस खत्म कर रहे हैं वो आपका कोई क्लोजिंग नहीं है तो आपकी मेमो में क्लोजिंग कोई नहीं होगी सेम इज द केस मेमो रिपोर्ट में भी आपकी कोई क्लोजिंग नहीं होगी
जी जी लास्ट रिपोर्ट में चेक रिपोर्ट नंबर 3 है। तो ये इसी तरह मैं आपको बताया था ना कि डिफरेंट बॉडी सेक्शन है ना, आपको डिफरेंट काइंड ऑफ केटर किए जा सकते हैं डिफरेंट अगर काम करते हो। फॉर्मेट आपका वही रहेगा जो कि आपका टू फ्रॉम डे का सब्जेक्ट होगा, लेकिन अंदर का जो बॉडी सेक्शन है वो वेरी कर सकता है कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो इस वजह से उन्होंने वेरिएशन आपको दी नहीं है। तो एनी यू ऑप्ट फॉर विल बी ओके, आप हेडिंग दे देते हो या अदरवाइज सिर्फ बोल्ड में कर देते हो उसको। अब जैसे कि उन्होंने सेकेंडरी हेडिंग्स दे दी, प्राइमरी हेडिंग्स नहीं डाली, तो उन्होंने बुलेट पॉइंट्स को रखा है, उसको हेडिंग दी है, उसके ऊपर लाइन चाहिए, उसके नीचे लाइन चाहिए, और बोर्ड वाली चीज को भी प्रोमिनेंट किया। तो as long as we are not mixing it up और प्रोमिनेंट कर रहे हैं तो भी चलेगा। तो उनका कहने का मतलब है कि ये कर लो as long as प्रोमिनेंट है, या हेडिंग दे दो as long as प्रोमिनेंट है, तो आइदर वे दे दो, मतलब एक पैराग्राफ में नहीं बनाना, मतलब है ना पढ़ने में हमें ढूंढना पड़े कि फाइंडिंग्स किधर हो सकती हैं, या ये मसला किधर डिस्कस कर रहे हैं, इनकी रिकमेंडेशन कहाँ पर हो सकती है, वो ढूंढना ना पड़े। वो आपको थोड़ा सा समय, अगर सेकेंडरी हेडिंग्स भी दे रहे हो तो भी वो प्रोमिनेंट होनी चाहिए। और जो आपकी थर्ड जो रिपोर्ट है वो सिक्स पेज पे भी जा रही है। डन रिपोर्ट। मुझे पता नहीं क्यों मेरी गट फीलिंग कह रही है पेपर, लेकिन ये पेपर डिफरेंट होते हैं ना, सबका सेम तो होता नहीं है। ये तो मैं बताने भूल गई थी कि ये नहीं करना अगर टू का आंसर क्या है, और फिर उधर से सारा आ रहा होगा डन, तो वो आपका जो टू है वो उनका हो सकता है टू होल ना, आगे पीछे भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो उसका मुझे आइडिया नहीं। यानी कि आपको अगर ईमेल आई है तो इनको हो सकता है कि वो लेटर दे दें, इनको अगर किसी एक्स्ट्रा के टॉपिक में लेटर दिया है तो उनको जो है उसे किसी टॉपिक के ऊपर लेटर दे देंगे, तो ये डिफरेंस होती है। और ये भी नहीं है कि जो भी काम दे दो आपको आई है वो उनको भी आ जाए, और वो उनको भी आ जाए, हो सकता है कि वो आगे पीछे भी कर दे, हो सकता है कि 10 में से 8 आपकी वाली डाल दे, दो कोई और डाल दे, मगर आपकी वाली को भी आगे पीछे कर देंगे, तो बहुत मेहनत से पेपर बनाते हैं ये। तो इस वजह से चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। ताजे केक में ना हम लोग इशारा कर रहे होते हैं कि दो दफा खाता है, इसका मतलब है कि सेकंड का नंबर जीत रहे हैं। So, although I've not cheated never in my life, but I know the trick. तो मतलब भी करते हो आप लोग ये ना, मुझे चीटिंग होती नहीं है ना, मैं कर सकती हूँ ना मैं करवा सकती हूँ। I don't even let anybody see my paper. What I used to do is मैं अपने क्वेश्चन पेपर के से अपने आंसर शीट को कवर कर देती कि जितना मैंने लिखा है वो मैंने लिखा है, क्योंकि मैं क्रैमिंग तो मतलब मैं रटा नहीं मत करती, तो अपना मेरा कॉन्सेप्ट है वो मैं उसको क्रेडिट उस बंदे को क्यों दे दूँ, चाहे वो मेरे दोस्त करीबी दोस्त कोई भी हो, तो नहीं, वो अपना लिखे हैं अपना लिखे, तो कभी कराई भी नहीं तो उसकी कभी की भी नहीं। Because you never know that what you're asking your friend, whether he or she is going to be giving the correct answer or not. वो भी गलत हो तो क्या पता आप जो ऑप्ट करने लगे थे वो ऑप्शन सही हो सकता था, और उनके कहने पर अगर ए कर दिया तो पता चला आप तो बी करने वाले थे, बी और तो करें। जी आकिफ, आपने बेटा पढ़नी है तीनों रिपोर्ट फाइनल के लिए रिवाइज करिएगा। वैसे तो हम एक के बाद क्लास के अंदर इन तीनों के ऊपर एक एक दफा
सीधा को माइंड में रखते हुए एक एक प्रैक्टिस करेंगे ईद के बाद इंशाल्लाह। इससे पहले जरा काम हल्का फुल्का रखना है। नहीं, 40 की एमसीक्यू, 60 की 40%, 40% is going to be subjective and objective and 60% is going to be subjective. आपका 10 एमसीक्यूज आएंगे वोकैबुलरी से रिलेटेड, एमसीक्यूज आएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड। एमसीक्यूज के टाइम ही है ये इन्होंने अब कर दिया, पहले एएफसी के जमाने में नहीं था, वो एमसीक्यू बेस्ड था। तो वो पेपर भी मुश्किल आते हैं। दूसरा उन्होंने जो उसके बाद वो पीपीई का कोर्स रखा हुआ है आप लोगों को ग्रूम करने के लिए, तो वो चाह रहे थे बाय द टाइम फॉर द आर्टिकल शिप, तो आप जो डे 1 से लेकर एंड तक में से आपके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, दैट चेंजेस शुड बी इन पॉजिटिव वे। वरना फिर आईकैप का ही माइंडसेट खराब हो रहा है ना। They want students to be groomed when they join the firm. और ये चीज तो हमने फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस की थी, इसका मतलब है कि आपने अभी पेपर डाउनलोड नहीं किया। ये बेटा मैंने शेयर किया, एक तो फाइल में और भी शेयर करती हूँ। अच्छा कुछ तो आप लोग के साथ जाके कोई सीनियर या कोई जान पहचान वाले कुछ असाइनमेंट आप लोगों के साथ शेयर करें, तो अगर तो वो असाइनमेंट शेयर करते हैं तो काइंड जो फॉर्मेट लिखा हुआ है उसको 100% फॉलो नहीं करना आप लोग, क्योंकि वो काइंड ऑफ आप समझे कि इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड जो है ना वो लेटर राइटिंग का फॉर्मेट होगा। हमें माइंड में रखता है कि हमारे हमें आईकैप की बुक नहीं दिया हुआ है, उसका आप बेशक टॉपिक्स आप देख लो तो लेटर्स के टॉपिक्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, जो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी वो तो असाइनमेंट्स की भी बात करें। टॉपिक्स हमें बहुत एसएस के भी जो रिपीट हो रहे हैं वो आप समझना कि आप उनको टॉपिक्स के लिए देख रहे हो और अंदर थोड़े से आइडियाज लेने के लिए देख रहे हो। स्पेशली लेटर्स के फॉर्मेट में थोड़ी सी ऊपर नीचे चीज होती है, आप अभी जिस बुक में कुछ लिखा हुआ है क्लास में हमने बुक वाला किया था, लेकिन इस असाइनमेंट में जो है वो मेरा लेटर का फॉर्मेट जो है वो डिफरेंट है, तो इसके फॉर्मेट को भूल जाइएगा जब आप वो असाइनमेंट देख रहे हो। आपने लेटर्स के, ईमेल्स के या मेमोज के देखना है, एसएस के टॉपिक्स पे देखना है, और उनको जो आइडियाज शेयर किए हुए हैं टीचर ने उन आइडियाज को सिर्फ माइंड में रखना है कि ओके अच्छा मैं इसके ऊपर ये भी लिख सकता हूँ। अब पूरे पूरे ऐसे उन्होंने लिख के नहीं दिए हुए हैं टीचर्स ने, वो सिर्फ ये कि आपको हेल्प करने के लिए है कि स्टार्ट कर दिया और बाकी आपको कुछ एंड तक लेके जाओ। ओके इंशाल्लाह कल, आज हम क्लास थोड़ा जल्दी हम करते हैं। कल हम जो है वो राइटिंग प्रैक्टिस अब हमारी उधर हो जाएगी लैब में, राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, ईमेल करेंगे कल इंशाल्लाह। सॉरी नहीं नहीं नहीं, ये तो वो पास्ट जो है ना पेपर में कुछ आते जा रहे हैं तो से दिया हुआ है, तो वो मैंने फाइल आपके साथ शेयर की है। इसमें से आपने जो मेजर किया था हमने फर्स्ट 2 पेजेस तो कर लिए थे, इसको ना आप ईद के बाद हम दोबारा से शुरू करेंगे। तो आप समझो कि वीकली तो डेली का कोई एक पेज में आप लोगों को दे दिया करेंगे करने के लिए भी करते हैं। रमजान में थोड़ा सा लाइट रखा हुआ है, प्रॉब्लम होती है ज्यादा काम करना, रेगुलर काम ही होता है तो वो तरीका। हु इज फ्रॉम आउट ऑफ टाउन? लाहौर से बाहर कौन कौन बच्चा? लाहौर से बाहर, लाहौर के बाद नहीं, आगे कुछ कुछ बातें इधर से भी लग जाती है। मेरे साथ ही ऐसा है या काफी लोगों के साथ है?
तो होपफुली अब आप लोग की काफी लंबी छुट्टियां 10 दिन की अप्रोक्सीमेटली हो रही है, तो बस अब ईद के बाद जब कॉलेज खुलना है तो आ जाना फिर 15th if I'm not wrong, it's going to be the first day, 15th या 16th को, तो ये should be here. इस बात की टेंशन है एक बार, तो नेक्स्ट टाइम कब हो? वो वाला बात आपने किया कि जी आजकल जब आप टीवी देखो तो जैसे न्यूज देख रहे हो या ड्रामा देख रहे हो तो हम एड्स के बीच में न्यूज देखते हैं, क्योंकि एड्स इतने सारे होते हैं, तो आपको छुट्टियों के बीच में थोड़ा 2-3 दिन पढ़ना है, ना कि पढ़ाई के बीच में 2-3 दिन की छुट्टी चाहिए। आपका उल्टा सिस्टम है ना, आपको छुट्टी ज्यादा चाहिए। एक बार हो जाएगी, फिर उसके बाद जब सेशन खत्म होगा तभी छुट्टी मिलेगी, जब आप लोगों का अगला वो सही करेंगे तो बड़ी फिर छुट्टी मिलेगी। एक दिन आएगा जब इंशाल्लाह। वैसे अगर छुट्टियां पड़ेंगे तो फिर मुश्किल लगता है। वैसे छुट्टियों से सीए की डिग्री का ताल्लुक क्या था, आई डोंट नो, बट ओके जी। अच्छा जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है।